जान देने की आवश्यकता नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और ये बात झूठी है। हाँ? दो प्रेमी प्रेमिका थे, बाग में घूम रहे थे और कहने लगा कि मैं तेरे लिए चांद से तारे तोड़ कर ले आ सकता हूँ, तू कहे तो। प्रेमिका समझदार थी, उसने कहा एक काम करो, चांद तारे को बाद में लाना, एक ये पेड़ इसका पेड़ है सेब का, एक काम करो एक सेब तोड़ के ले आओ। बोले यही तो मुश्किल है। बोले क्यों? बोले पेड़ पे चढ़ना तो नहीं आता। बोले अभी तो कह रहा था चांद से तारे तोड़ लाऊंगा, तेरा बाप चढ़ेगा चांद पे हैं? पेड़ पर चढ़ नहीं सकता और चांद तारे तोड़ने की बात करता है, यह ख्याली पुलाव है, हकीकत नहीं है। सज्जनों भी प्रैक्टिकल होना चाहिए जीवन में, सब कुछ बातों से नहीं चलता। हाँ, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ। तो महाराज बात दिखाने के लिए सब रानियां कहती हैं कि मैं अधिक सुंदर हूँ, मैं आपको चाहती हूँ, मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ। भगवान ने इसलिए जोर जोर से चिल्लाने के लिए लगी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सारी रानियां आ गई, ऑब्वियसली आना भी था, सब इकट्ठी हो गई और फिर सबने अपना अपना प्रयास किया। किसी ने डॉक्टर को फोन किया, राजवैद्य को बुलाया, इसको बुलाया, सब दवाई दे ली, लेकिन भगवान चिल्लाते रहे, पेट दर्द ठीक हुआ नहीं। होगा कैसे? जो आदमी सो रहा हो उसको तो हम जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको जगा सकते हो क्या? भगवान तो नाटक कर रहे हैं पेट दर्द का, इतनी दवाई देने के बाद भी उधर शोर शांत नहीं हुआ, चिल्लाने लगे। तो रानियों ने कहा कि फिर आप ही बताओ क्या करें आपके लिए, क्या दवा है? भगवान मुस्कुरा करके बोले कि कोई बहुत बड़ी दवा नहीं है। क्या है? नारद जी भी आ गए। नारद जी ने देखा भगवान चिल्ला रहे हैं, पास में गए और कान में कहने लगे कि सच सच बताओ, नाटक कर रहे हो कि दर्द हो रहा है? भगवान चिल्लाए, मजाक कर रहा है मेरे साथ? अरे मेरे पेट में दर्द है। बोले फिर दर्द है तो दवाई बताओ। हैं? महाराज दवाई बताओ फिर। तो फिर भगवान ने कहा, नारद देखो कोई बहुत बड़ी दवा नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार में जो मुझसे ज्यादा प्रेम करता हो वो अपने चरणों की धूली मुझे घोल करके पिला दे तो मेरे पेट का दर्द शांत हो जाएगा। सारी रानियां नारद जी कूद पड़े, पीछे हट गए। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हैं? आपको और अपने चरण की धूली? नहीं नहीं नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना, हमको नरक मिलेगा। अपने स्वामी को चरणों की धूल पिलाएंगी तो नरक में जाएंगी। नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। भगवान ललचाई नजरों से देख रहे हैं, रुक्मणी आप भी तो कह रही थी कि मैं आपके लिए जान दे सकती हूँ, कर दो। बोले नहीं महाराज ये नहीं कर सकती, हाँ मुझे नरक में नहीं जाना। भगवान ने इधर देखा नारद जी की तरफ, तुम भी तो मेरे बहुत बड़े प्रेमी हो, रात दिन मेरा नाम गाते, दे दो। तो नारद जी ने भी कहा, प्रभु ये काम नहीं कर सकता, मुझे नरक में नहीं जाना, आप स्वामी मेरे सेवक हो, ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या? बोले जाओ पूरे ब्रह्मांड में किसी से चरण की धूली लेके आओ। नारद जी गए और खाली हाथ लौट करके आ गए। किसी ने भी मेरे ठाकुर को अपने चरणों की धूली नहीं दी। कैसे देगा? नरक में जो जाना पड़ेगा। महाराज नारद जी को देख करके कहा, ले आए? बोले महाराज कोई भी देने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा, तो नारद तुम वृंदावन गए थे? नारद कहने लगे, महाराज वहाँ क्या जाना, वहाँ तो गवारन है, ग्वालिन है, उनको तो ये नरक वरक का भी नहीं पता है, वहाँ क्या करना जाके? भगवान ने कहा, नहीं एक बार वृंदावन में ट्राई करके आओ, जाओ। नारद जी आए वृंदावन, सभी गोपियां अपने अपने काम में लगी थी, लेकिन नारद को आते हुए देख करके दौड़ गई पास में और जाकर के हालचाल पूछने लगी। नारद जी बताओ ना हमारे श्याम सुंदर कैसे हैं? नारद जी ने कहा, रुक जाओ बताऊंगा, बहुत गड़बड़ बात है, सुनो। भगवान के पेट में दर्द है। बोले दवाई बताओ। बोले सुन लो पहले, तुम गवारन हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमको पता नहीं, ऐसी दवा बताई है भगवान ने कि जो भी उसको उस दवा को देगा वो नरक का भागी बन जाएगा, उसको नरक में जाना पड़ेगा। सभी ने नारद जी से कहा, दवाई बताओ ना, ये प्रवचन क्यों कर रहे हो?
दवाई बताओ क्या है? तो नारद जी ने कहा, भगवान ने कहा है कि कोई भी उनका प्रेमी अपने चरण की धूली यदि दे देगा तो उनका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। सारी गोपियां पीछे हटी, अपने अपने अंग वस्त्र उतार करके अपने चरणों की धूली को उसमें भर के पोटली बांध के नारद जी पे लाद दिया और कहा जाओ। नारद जी ने कहा सुन लो, नरक में जाओगी, नरक में। गोपियों ने कहा अपने श्याम सुंदर के लिए हमें 1000 बार भी नरक में जाना पड़े तो स्वीकार है, लेकिन अपने ठाकुर को हम दुखी नहीं देख सकते। महाराज ये है प्रेम। वो प्रेम नहीं है कि हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। महाराज नरक का डर, अपने प्रेमी के लिए हमें 20 बार भी नरक में जाना पड़े तो हमें स्वीकार है, लेकिन हम ठाकुर को तड़पता हुआ देख नहीं सकते। और गोपियों ने यही तो किया। महाराज कभी शिकायत नहीं की कि आपने प्रेम हमसे किया और ब्याह कर लिया वहां जाकर के द्वारकापुरी में, वो भी एक नहीं 16,108। बर्दाश्त करेगी कोई? लेकिन प्रेम की परिभाषा ये नहीं है कि वो हमें मिले। हम आपको चाहते हैं, हमारी इच्छा है आप कहीं रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी चाहत को कोई रोक नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये प्रेम की परिभाषा है कि महाराज तुम अगर भूल भी जाओ मुझको, तुम अगर भूल भी जाओ मुझको तो ये हक है तुमको। अब मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, मैंने तो मोहब्बत की है, मैंने तो मोहब्बत की है। सामने वाला खुश रहे, अगर उसकी खुशी किसी और के साथ रहने की है तो ठीक है, आप रहिए, पर आप प्रसन्न रहिए, हमारी चाहत बरकरार है। आपको खुश देख करके ही हम खुश हो जाएंगे। महाराज हर खुशी वो वहां तू जहां भी रहे, रोशनी हो वहां तू जहां भी रहे। सज्जनों, उधर शुभ लीला के साथ साथ सुदामा जी का चरित्र आता है, लेकिन आपकी विचलन देख करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। सुदामा जी का चरित्र प्रणाम करते हुए, क्योंकि आप लोग इस तरह से विचलित होंगे, आपको जाना भी है। और अभी झांकी है, अभी होली आएगी, होली खेलेंगे। द्वारकाधीश और रुक्मणी जी के साथ में बहुत ही सुंदर राधा कृष्ण की झांकी आने वाली है, आप उसका दर्शन करके जाएं। बस 5 मिनट की बात है। यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण विश्राम लेती है और आप लोगों ने जो ये 7 दिन कथा सुनी है, मेरी ठाकुर से प्रार्थना ये है कि जिसने जिस भाव से इस कथा को सुना है, ठाकुर जी उस पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगे। और मुझे विश्वास है भागवत जी पर, जिसने जो कामना रखी है उसकी पूर्ण अवश्य होगी। एक बार एक मंत्र मेरे साथ दोहरा दीजिए शांति से, क्योंकि यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो इस भागवत में आपसे या मुझसे, तो उससे वो क्षमा हो जाती है। इसलिए मिलकर के मेरे साथ दोहराइए, ध्यान करेंगे भगवान का। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापस्य प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख संनस्त, दुख सबनस्त्र, तम नमामि तुम नमः हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापस्य प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख संनस्त, दुख सबनस्त्र, तम नमामि हरिं परम। तुम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पापस्य प्रणाशनम, प्रणामो प्रणामो दुख संनस्त, दुख सबनस्त्र, तम नमामि तुम नमामि हरिं परम। हरिं परम। महाराज श्री भगवान हमारी त्रुटियों को क्षमा करेंगे जिसने जिस भाव से। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले धन्यवाद की श्रेणी में माँ सावित्री जी, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और प्रेरणा स्रोत बनकर के रमेश जी को मुझे मेरे पास भेजा और मैं यहाँ आया, अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको कुछ भी सुनाया, आपने स्वीकार किया। मैं धन्यवादी हूँ उस माँ जगदम्बिका भवानी का, जिसने अपनी गोद में बिठा करके मुझे ये कथा श्रवण कराने का अवसर प्राप्त किया। धन्यवाद देना चाहता हूँ रमेश जी को, जिन्होंने मेरे ख्याल में 10-12 साल बाद मुझे फिर से फोन किया, वो भी गूगल से नंबर लेकर के। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है इस ब्रह्म परिवार का, रमेश जी का। 18 साल बाद
इन्होंने मुझे कॉल किया और मैं भी प्रसन्न हो गया कि इतने साल बाद मुझे ये मिले हैं। और मैंने भी एक ही बात कही थी, रमेश जी बहुत गैप हो गया बीच में 18 साल, मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता हूं और जो इच्छा हो, हरी इच्छा होगी वो हो जाएगा, आप टेंशन मत लेना। तो फिर इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे बुजुर्गों का जो यहाँ बैठ कर के मुझे आशीर्वाद देते थे, ये बैठ जाते थे तो इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता था। आपका भी धन्यवाद माताओं का जो यहाँ पर आई और मेरी इस छोटी छोटी वाणी को स्वीकार किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस हाल से आने वालों का, जगह जगह से जो लोग आ रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। हमारी इस समिति का जो नाम कुलदीप जी है ना, कुलदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र जी का, जिन का मैं नाम, जवाहर जी का, जिन का नाम मुझे याद है, धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे ये रमेश जी के बड़े भाई जो बालक से पधारे हैं, इनसे भी मेरी बात हुई। इन्होंने बहुत बड़ा मंदिर वहाँ बना रखा है बालक में, बहुत सुंदर मंदिर है। इनकी भाभी बहुत अच्छे, और हमारा परिवार तो जितना भी है सब ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और धन्यवादी हूँ मैं हमारे ये बैठे हैं राजेंद्र जी, इनका जो ये साउंड सिस्टम है, ध्वनि विस्तारक यंत्र, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 15 दिन पहले ये मेरे साथ आजाद नगर में भी थे, तो मैंने सोचा इन्हीं को बुला लेते हैं। तो धन्यवाद है इनका भी, जो बहुत सुंदर इन्होंने यहाँ साथ दिया। धन्यवाद हमारे बिन्नी जी म्यूजिकल गुरु, ये भी आपके हिसार से ही है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पंडित जियों का, जिन्होंने रात दिन यहाँ बैठ करके आपका ये अनुष्ठान संपूर्ण कराया। धन्यवाद मंदिर के पंडित जी बालक राम शास्त्री जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस धन्यवाद की श्रेणी में जो लोग भी आते हैं, हाथी के पाँव में सबका पाँव समा जाता है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी श्रद्धा और विश्वास को भी मैं नमन करता हूं कि आप यहाँ पधारे, अपना समय निकाला। निश्चित ही ठाकुर जी आप पर कृपा करेंगे। पर मेरा एक निवेदन है, हरिसों जुड़े रहिए, बनत बनत तेरी बन जाएगी। एक ना एक दिन उसके कान में हमारी आवाज जरूर जाएगी, पर प्रयास को छोड़ना नहीं, चलते रहना। अगर आपने छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए लगे रहना। ठाकुर जी आपके जीवन में कृपा बरसाएंगे। धन्यवाद हमारे परिषद के जो बैठे हैं, अजीत और इनकी धर्मपत्नी अंजू, और ये परिवार वाले, इनकी भाभी पूनम, और जो बाकी सबका नाम याद नहीं, याद करवा देना, बाद में याद रखूंगा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिस रूप में यहाँ आए, हमारे डीएसपी साहब जो रिटायर्ड हैं, वो आज यहाँ पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद हमारे जो स्काई इन वाले होटल वाले महेंद्र जी, अच्छा जी, हाँ, एक तो पुण्य के भागी हो भाई, दो बरातें वहीं रुकी हुई थी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। होटल में कभी मैं भी आऊँ तो मुझे भी रोक लिया करो, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे। और कोई रह गया हो तो बुरा नहीं मानना। हमारे ये जो पादुका सेवा कर रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी सेवा है, एक बार ताली बजा दो इनके नाम की। जो आपके चप्पल जूतों को उठा करके रखते हैं और सुरक्षित रखते हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो रसोई घर में खाना बना रहे हैं। हाँ, 7 दिन उन्होंने बड़ी मेहनत की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, मंदिर के मुहूर्त में फिर दोबारा कथा होगी, ऐसा रमेश जी कह रहे हैं। जोरदार तालियां बजा दो इनके लिए। बहुत सुंदर कथा अगले बार फिर होगी। सबको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रधान जी, जो बहुत अच्छा गाते हैं। और ये इनकी कमजोरी भी है, क्योंकि गाने वाला अपने आप को रोक नहीं पाता, गाते गाते ये उठ करके एकदम से चले आते थे और माइक पकड़ लेते थे। और यहाँ तो सारे कलाकार हमारे पीछे खड़े हैं, हमारे अनाउंसर महोदय जो बहुत सुंदर अनाउंसमेंट कर रहे थे। मैं 2 दिन से ढूंढ रहा हूँ, आप मिल नहीं रहे। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर इन्होंने मंच संचालन किया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो समय कम है, आइए अब झांकी के माध्यम से होली होगी, और घबराना नहीं, होली रंगों की नहीं है, कहीं वस्त्र खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रमेश जी ने 15 किलो फूलों की व्यवस्था की है, 50 किलो कोई नहीं, लगा देता हूँ।
50 किलो जो फूल हैं वो रमेश जी की तरफ से आए हैं और बहुत ही सुंदर सी होली होगी। आप लोग भी आनंद लीजिएगा। आइए अब झांकी आप लोगों के बीच में आ रही है, बुलवा लो यार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी गाइएगा मिलकर के। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात भाता सखा हमारे, मात भाता सखा हमारे, मात भाता सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो 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 राधे राधे कृष्णा 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 कृष्णा। बोलो राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बोलो राधे राधे कृष्णा। जय जय श्री राधे। राधे श्याम। झांकी वाले अगर मेरी